एग्रीकल्चर, क्रॉप और बायोलॉजी, दोनों का कॉमन टॉपिक है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर क्रॉप का मतलब ये आप लोगों से या तो फसल उत्पादन में आ जाएगा या तो ये आप लोगों से किस में जाएगा, बायोलॉजी में जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, पेपर में आने के चांसेस 100% रहते हैं इस टॉपिक के। टॉपिक क्या है आप लोगों का? तो टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों का टेरिडोफाइटा। जी, टॉपिक का नाम क्या है? टेरिडोफाइटा। क्या होता है स्टूडेंट्स टेरिडोफाइटा, कोई बताएगा? जी, टेरिडोफाइटा जो है स्टूडेंट्स, क्या ये किसी गाय का नाम है? ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये किसी भैंस का नाम है? क्या स्टूडेंट्स ये किसी बैक्टीरिया का नाम है? ठीक है, या स्टूडेंट्स ये किसी प्लांट का नाम है? जी, किसका नाम है स्टूडेंट्स बताओ? टेरिडोफाइटा। तो सर टेरिडोफाइटा जो है सर ये प्लांट का नाम है। किसका नाम है सर? पौधे का। एक प्रकार के पौधे होते हैं उसके समूह को हम लोग टेरिडोफाइटा कहते हैं। पौधे के समूह को टेरिडोफाइटा हम लोग कहते हैं। चलो, अब ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं? क्या इनमें आप सीड निकलते हैं? क्या इसमें सीड बनते हैं, बीज? क्या इनमें बीज होते हैं? क्या स्टूडेंट्स इसमें फ्लावर होते हैं? क्या इसमें फूल होते हैं? जी, क्या स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होते हैं, मतलब सीड भी होते हैं और फूल भी होंगे? क्या स्टूडेंट्स इनमें जो है नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होता, नन ऑफ दीज? जी, इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे बच्चों आप बताओ? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहते हैं? अरे वाह, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो टेरिडोफाइटा होते हैं स्टूडेंट्स, ना तो इनमें बीज होते हैं, ना तो इसमें फूल होते हैं, ना ही इसमें क्या लगते हैं, फल लगते हैं। फल भी नहीं होते इनमें। तो सर कैसे होते हैं? सर नॉर्मल प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? नॉर्मल प्लांट बस होते हैं। तो सर आज तक नहीं देखा हमने। जी, कोई है जिसने देखा है? एनीवन देखा है आप लोगों ने टेरिडोफाइटा? किस किसने देखा है टेरिडोफाइटा जरा बताओ? चलिए, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। कैसा दिखाई देता है टेरिडोफाइटा? तो स्टूडेंट्स इनकी नुकीली पत्तियां होती हैं। इनके कैसे होते हैं सर? ये फर्न होते हैं, नुकीले होते हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने नदी के किनारे या कहीं भी क्या ऐसे नुकीली पत्ती वाले पौधे देखे हैं जिनकी पत्तियां बहुत नुकीली होती हैं? यदि किसी को चुभा दिया जाए तो बेचारा रोने लगता है। कई बार स्कूल में किया होगा आप लोगों ने, छोटी छोटी क्लासेस में, कि किसी को परेशान करना है तो उसकी बेंच के नीचे रख दी और बेचारा आके बैठ गया उस पे। या वो प्रेयर कर रहा है, प्रेयर कर रहा तो अपन ने एक पत्ती निकाले नुकीली सी, उसको ऐसे जो है चुबा दिए। ऐसा किया होगा आप लोगों ने, यदि आप अच्छे बच्चे हैं तो किया होगा। नहीं किया है, कोई बात नहीं। चलो, तो स्टूडेंट्स ये जो पौधे होते हैं ऐसा नहीं कि ये छोटे होंगे, पौधे काफी बड़े भी हो सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो पौधे की हाइट बड़ी भी हो सकती है। क्या आपने ऐसे बड़े बड़े पौधे देखा है जिनमें केवल पत्तियां ही पत्तियां निकलती हैं, कभी फूल नहीं आएंगे, कभी फल नहीं बनेंगे? देखा है बहुत बड़े बड़े? बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है। केवल पौधा मिलेगा 100 पीस के लिए, मान के चलो केवल 100 बाजी रहेगी इनमें। बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है। नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। चलिए, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स यदि मैं आप लोगों से, ठीक है, फिनोरो गेम के बारे में यदि पूछूं कि भैया
ठीक है। फेनेरोगेम क्या होता है? तो फेनेरोगेम टेरिडोफाइटा से अलग है। फेनेरोगेम का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। क्या ये फेनेरोगेम होगा? फेनेरोगेम का मतलब होता है, टेरिडोफाइटा क्या है? टेरिडोफाइटा क्या हमारे फेनेरोगेम में आएंगे? बताओ। फेनेरोगेम्स, क्या ये फेनेरोगेम्स होगा? या स्टूडेंट्स ये जो है ये आप लोगों का क्रिप्टोग्राम्स होगा? जी बताइए किसके साथ जाना चाहेंगे आप? हमारा जो टेरिडोफाइटा है ये किसमें होगा? जी ऑप्शन नंबर फिर सी है। क्या ये दोनों होगा? ऑप्शन ए और बी, या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दीज, कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहते हो, नन ऑफ दीज के साथ? जी वेरी गुड। तो यदि आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? क्रिप्टोग्राम्स होते हैं। सर ये क्रिप्टोग्राम्स का मतलब क्या होता है? तो क्रिप्टोग्राम्स का मतलब होता है अपुष्पक, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं आते हैं, ऐसे पौधे जिसमें बीज नहीं बनते हैं। भैया पुष्प नहीं आएंगे तो बीज कहां से बनेंगे? फूल नहीं निकलेंगे भैया। अपुष्पक जिसमें फूल नहीं होते हैं भैया। यदि देखो फूल नहीं बनेगा क्या होगा? सर फूल नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा? सर फल नहीं लगेगा। फूल यदि नहीं निकलेगा तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बनेगा। स्वाभाविक सी बात है। पूरा खेल किसका? सर पुष्प का है। पुष्प यदि बनता है तो क्या होता है? फल भी बनेगा फिर, और फल बनेगा तो बीज भी बन जाएगा। तो क्रिप्टोग्राम्स में आएगा ये। क्रिप्टोग्राम्स ऐसे पौधे जिसमें फूल नहीं बनते हैं। तो क्या इसमें फूल बन रहा है? बोले सर नहीं इसमें फूल नहीं बन रहा है। तो किसका एग्जाम्पल होगा? टेरिडोफाइटा। तो सर टेरिडोफाइटा जैसे जो प्लांट के समूह होते हैं वो क्रिप्टोग्राम्स में आते हैं। फेनेरोगेम्स क्या होता है? तो सर फेनेरोगेम्स का मतलब होता है सपुष्पक, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प आ जाते हैं। सर पुष्प आ जाएंगे तो क्या होगा? सर इसमें पुष्प में आम आ जाएगा, इमली आ जाएगा, केला आ जाएगा, सेब आ जाएगा, मौसम्बी आ जाएगा, नारंगी आ जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो हम फेनेरोगेम्स वाले पौधे को खाते हैं क्या? बोले यस, हम लोग फेनेरोगेम्स वाले पौधे पर ज्यादा बेस्ड हैं। हम लोग मक्का खाते हैं। मक्का, मक्का में पुष्प निकलता देखा होगा आपने। पुष्प निकलता, ऊपर छावर निकलती जिसे हम लोग कहते हैं, फिर उसमें फल निकल जाता है। भुट्टे, गेहूं में भी पहले छावर निकलती है, पुष्प निकलता, फिर उसमें दाने बन जाते हैं। सोयाबीन में भी ऐसे ही होता है, चना में होता है, मूंगफली में होता है। यदि आप मटर खाते हो, चना खाते हो, चने में भी फूल आते हैं। बैगन खा रहे हो, आलू खा रहे हो, सब में फूल पुष्प निकल रहे हैं। बोले यस। तो हम किस पर बेस्ड हैं? तो सर हम फेनेरोगेम्स पर बेस्ड हैं। हम तो क्रिप्टोग्राम से हमारा लेना देना ही नहीं है। समझ में आया सपुष्पक क्या होता है, अपुष्पक क्या होता है? हालांकि हिंदी नाम नहीं मिलेगा आपको, पहले बता दे रहे हैं। नाम मिलेगा ये वाला, क्रिप्टोग्राम्स। तो क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। फिनोरोगैम्स ऐसे पौधे जिसमें पुष्प फल सब पाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब टेरिडोफाइटा के बारे में यदि हम और डिटेल में जाने कि भैया टेरिडोफाइटा एक्चुअल में होता क्या है, तो स्टूडेंट्स इसमें पौधे कैसे आते हैं? सर इसमें पौधे आते हैं फर्न वाले। फर्न का मतलब क्या होता है भैया? जो काफी ज्यादा नुकीले होते हैं। सही बात है क्या? जो फर्न होते हैं क्या ये नुकीले होते हैं, हाँ या ना? अभी आपको हमने जो दिखाए हैं क्या ये नुकीले हैं, कटीले हैं? क्या ये ऐसे हैं? बोले यस। तो क्या इसको हम लोग बागों वगैरह में लगाते हैं क्या? यदि हमें गार्डन वगैरह बनाना है तो गार्डन में हम लोग जो है थोड़े से ऐसे सो तरीके के पौधे लगा देते हैं, स्टाइलिश वाले, कि जिसमें कोई भी मेहमान यदि आए थोड़ा सा स्टाइलिश दिखे। तो क्या इसे हम लोग लगाते हैं फर्न को? इंग्लिश में भी वही नाम बनेगा, फर्न। फर्न फाउंड इन गार्डन। बगीचों में आपने देखा होगा कि उसमें क्या नहीं लगते? फल नहीं लगते। बोले सर बगीचे में क्यों नहीं लगाते? बगीचे में सर फलदार वाले क्यों नहीं लगाते? जैसे मान चलो आपके शहर में कोई बगीचे में आम लगा है, ठीक है, जामुन लगी हुई है, सेब लगा हुआ है, केला लगा हुआ है।
तो यदि आप घूमने जाओगे ना तो आप थैला साथ में लेकर जाओगे, ठीक है, और जो मिले आप सब तोड़ के लेकर आओगे, कुछ नहीं बचने दोगे, क्योंकि फ्री का माल सब अपना, ठीक है। तो इसलिए सरकार भी समझदार है और गार्डन लगाने वाले भी समझदार हैं कि अपने को फलदार नहीं लगाना है, क्योंकि ये घूमने आएंगे नहीं, ये थैला लेके आएंगे, ठीक है, और सब लूटपाट मचा देंगे, ठीक है। तो गार्डन के अंदर से वही चीजें लगती रहती, फूल वाली लगी रहती हैं और ये फर्न वाली चीजें लगी रहती, 100 पीस वाली, कि भैया आओ बैठो, ठीक है, सेल्फी वगैरह लो और चलते बनो। तो ये टेरिडोफाइटा आपको गार्डन में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गार्डन में आप जब भी जाते हैं देखिएगा, जितने भी आपको नुकीले कटीलेदार वाले जो पौधे मिलते हैं जिसमें केवल से पत्तियां हैं, केवल क्या है सर, केवल और केवल क्या है, नुकीली पत्तियां मिलेंगी, नुकीली पत्तियां, केवल और केवल नुकीली पत्तियां, तो वो कहलाता है आपका टेरिडोफाइटा। आई होप टॉपिक 100% क्लियर हो गया होगा। दिक्कत वाली बात है कोई जो आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये हमें पूछना चाहिए, जी बताइएगा, है कोई प्रॉब्लम? बन जाएंगे सभी लोगों से टेरिडोफाइटा? वेरी गुड। चलिए, तो एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया फर्न वाले, नुकीली वाले जितने भी पौधे आपको दिखाई देंगे आप पहचान लोगे। और कैसे पहचान सकते हो? कोई और तरीका है जिससे हम पहचान कर सकें कि भैया एक और तरीका है? जी, एक हो गया फर्न, एक और एग्जाम्पल बता दो, एक और एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे पौधे, एक और एग्जाम्पल। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने नदी के किनारे या कहीं भी जो है, ठीक है, ऐसे बारीक पत्तियों वाले पौधे देखा है क्या? ऐसी बारीक सी पत्तियां होती, लंबी लंबी सी, ठीक है, देखा है ऐसे? काफी लंबी होती है, वो बहुत ज्यादा बारीक सी होती हैं, नदी के किनारे मिलेंगे आपको अक्सर ये। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है जी, देखा है। चलो और दिखा देते हैं। घास के रूप में आपने देखा होगा नदी के किनारे, घास के रूप में, क्या ऐसा देखा है आपने नदी के किनारे घास के रूप में? जरा देखो, लंबी लंबी सी सिर्फ पत्तियां होती, बहुत लंबी लंबी। बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इन्हें क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इनका नाम याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो इनका नाम होता है हॉर्स टेल। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है हॉर्स टेल। ऐसे पौधों को क्या नाम दिया गया है? हॉर्स टेल नाम दिया गया है। यदि आ जाए तो आपसे बनना चाहिए फर्न और हॉर्सटेल जैसे प्लांटों को, ठीक है, क्या कहा गया है? टेरिडोफाइटा कहा गया है। और यहां पर जो पी जो है वो साइलेंट है ना, पी साइलेंट है, तो टी से चालू होता है, पी वहां पर साइलेंट शब्द रखा गया है। आई होप पेपर में यदि आपसे आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स इसके बाद में किसके ऊपर? फेनेरो गेम्स के ऊपर। फेनेरो गेम्स क्या होता भैया? फेनेरो गेम्स यदि आपसे पेपर में दिया जाए कि भैया फेनेरो गेम्स बताओ, सर फेनेरो गेम्स में कौन से पौधे आएंगे सर? सपुष्पक, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं वो आ जाएंगे। बोले यस, बिल्कुल सही बात है, पुष्प वाले पौधे जाएंगे। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो गन्ना, यदि आपने देखा होगा गन्ना, गन्ना देखा है? गन्ना बोलिए सर देखा है हमने। ज्वार देखा? ज्वार बोलिए सर ज्वार भी देखा है। चीड़ देखा है? बोलिए सर चीड़ भी देखा हुआ है जी। यदि आपने ये सब देखा हुआ है तो ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या गन्ने में कोई कवर है? जैसे मान चलो, ठीक है, आप मूंगफली देखेंगे भैया, मूंगफली जो है उसके बीज
आपको क्या आती है, शर्म आती है, तो सर बीज अंदर होते हैं, ऊपर छिलका होता है, ऊपर छिलका लगा होता है, देखा है, ठीक है जी, छिलका लगा हुआ होता है। लेकिन गन्ना जो है सर, ये गन्ने में तो सर क्या है, बाहर ही है वो। ज्वार, ज्वार देखा होगा आपने, ज्वार तो बाहर ही रहती है, लटकी हुई रहती है ज्वार। ज्वार देखा है आप लोगों ने? बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है ज्वार। तो ज्वार कैसी रहती है स्टूडेंट्स? यदि आपसे ज्वार का, यदि आपसे क्या पूछ लिया जाए, फ्रूट पूछ लिया जाए, तो ज्वार आपने सबने देखा होगा। उसको चिड़िया खा लेती है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए किसान जो थोड़ा सा कम लगाते हैं। यदि आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो दिखा देते हैं कैसे दिखाई देता है ज्वार जी। चलिए, तो ये है स्टूडेंट ज्वार। यदि आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, ज्वार का ऐसा फूल निकलता है और इसमें छोटे 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 दो हैं वो दाने होते हैं। ये डायरेक्ट ज्वार है, डायरेक्ट यदि आप देखोगे ज्वार मिलेगी। बोलिए सर, देखा है। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें क्या कोई आवरण लगा हुआ है? क्या कोई इसको जो है वो बांध के रखा हुआ है कि भैया पहले छिलका निकाल लेना बड़ा सा, फिर ज्वार को? गन्ना भी नॉर्मली होता है, आपने देखा होगा। बोलिए यस। चीड़ भी वैसे ही है, बोलिए यस। लेकिन यदि आपको चना खाना है तो चना, चना यदि आपको खाना, कैसे खाओगे? ग्राम यदि खाना है तो। यदि आपको जो है क्या खाना है, मटर खाना है, मटर भी यदि आपको खाना, तो सर वो भी आपको छीलना पड़ेगा। चना है, मटर है, छीलना पड़ेगा आपको। और काफी हैवी इनका वो रहता है, छिलका का भी काफी हैवी क्या रहता है इनका, छिलका होता है। बोलिए यस, ठीक है। पील मतलब होता है छिलका, पील मतलब क्या होता है, छिलका होता है। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा सर, छीलना पड़ेगा हमें बहुत ज्यादा। चलिए, ठीक है, ये वाला पील नहीं होगा यहां पर, पील मतलब आपका फिर, ठीक है, ये वाला पील होगा, पी डबल ई वाला पील होगा, क्योंकि एक पील वाला जो है वो ये भी होता है, पील वाला मटर भी होता है। पील ये होता है छिलका। बोलिए सर, छीलना पड़ेगा हमें तो। चलो, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को मक्का खाना है, मक्का, यदि आपको जो भुट्टा खाने की इच्छा हो रही, तो क्या भुट्टा जो है वो बिना छिलके का होता है या छिलका होता है इसमें ऊपर से? कैसा होता है? तो इसमें छिलका निकलता है, भुट्टे में छिलका होता है। तो फेनेलो गेम्स में बोले सर देखो, पुष्प तो है इनमें, इनमें पुष्प निकल रहे हैं सब में, लेकिन एक छिलका वाला है और एक बिना छिलका वाला है। सही बात है, एक छिलका वाला है और एक बिना छिलका वाला है। सही बात है क्या? पुष्प तो है, पुष्प है, लेकिन एक छिलका वाला है और एक बिना छिलका वाला है। तो क्या होगा भैया? तो स्टूडेंट्स, एक होता है अनावृत बीजी, पेपर में कई बार आ चुका है बेटा, अनावृत जीबी। बोल सर जीबी नहीं सर, क्या जीबी लिखते हैं क्या? वो सर नहीं, जीबी नहीं, क्या लिखते हैं? अनावृत बीजी, याद रखिएगा। और एक होता है आवृत बीजी। बीजी का मतलब होता है बीज से, बीजी का मतलब क्या होता है, बीज से होता है। तो सर ये अनावृत बीजी को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। पढ़ा है क्या आप लोगों ने, जिम्नोस्पर्म? बोले यस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंजियोस्पर्म। लगातार पेपर में आ चुका है ये टॉपिक, बहुत बार आ चुका है सर। अनावृत बीजी का मतलब लिखा है अनावृत, मतलब बीज के ऊपर क्या नहीं होगा सर, कोई व्रत नहीं होगा, मतलब कोई ढांचा नहीं होगा। तो मतलब ये रहेंगे नग्न बीज, नग्न बीज, बीज के ऊपर कोई छिलका नहीं होगा, नो पील, ठीक है, इन आउटसाइड, इन आउटसाइड, बाहर की ओर कोई भी छिलका नहीं होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? तो सर इसमें होता है छिलका
होता है। जी, क्या लिखेंगे? पेल इन आउटसाइड, ये समझाने के लिए बेसिक आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। भैया इसमें क्या नहीं होता है सर? इसमें छिलका नहीं होता है। क्या लिखेंगे? छिलका नहीं होता है, ठीक है, और इसमें छिलका होता है। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि भैया बताइए, ठीक है जी, आपसे क्या पूछ लूं? ग्राउंड नट। ग्राउंड नट इज अ एग्जाम्पल ऑफ, ग्राउंड नट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मूंगफली। मूंगफली उदाहरण है, मूंगफली उदाहरण है। क्या ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है? क्या ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है? क्या ये एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है बताओ? तो सर ये एंजियोस्पर्म का होगा। एंजियो आवृत बीजी, सर छिलका होता है, मूंगफली में छिलका होता है। चलो मैं आपसे पूछ लूं, मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों उदाहरण है। सरसों किसका उदाहरण होगा? सर सरसों में भी क्या होते हैं? ऊपर से कवरिंग होती है। चलो गेहूं, गेहूं खाते हो? बोलिए सर गेहूं खाते हैं। गेहूं किसका उदाहरण होगा? सर गेहूं एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल होगा। अरहर की दाल खाते हो? दाल, बोलिए सर अरहर की दाल खाते हैं। मूंग की दाल खाते हैं, चने की दाल खाते हैं। किसका एग्जाम्पल होगा? सर एंजियोस्पर्म का ही एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म का ही होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रॉब्लम तो नहीं किसी प्रकार की? जी पक्का? बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में चलेंगे। फेनेरोगेम, ठीक है, पार्ट ऑफ फेनेरोगेम्स, पार्ट्स ऑफ फेनेरोगेम इज, ऐसा आ जाए कि ये फेनेरोगेम्स के पार्ट्स क्या हैं। क्या इसमें स्टेम होता है, तना? क्या इनमें तना होता है? क्या इनमें सीड, बीज होता है? क्या इनमें फ्लावर्स होते हैं, फूल होता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप? डी वाले के साथ जाना चाहेंगे? बोलिए सर फेनोरोगेम्स जो होते हैं उनमें तना भी होता है, उनमें बीज भी होता है, उनमें फूल भी होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया सर? ऑल ऑफ दीज हो गया। ये सब चीजें होती हैं इनमें। चलिए वेरी गुड। क्या स्टूडेंट्स इनके जो सीड होते हैं, क्या ये फिर से नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? फेनोरोगेम्स जो हैं, क्या इनके जो बीज होते हैं वो क्या फिर से नए पौधे तैयार कर सकते हैं? बीज में क्या इतनी क्षमता होती है? बोले यस, ये पौधे प्रजनन के लिए बीज पैदा करते हैं, मतलब इनसे बीज पैदा होते हैं और वो बीज फिर क्या करते हैं? नई संतानें पैदा कर देते हैं। तो दे, ठीक है, या दीज प्लांट प्रोड्यूस सीड्स टू रिप्रोड्यूस, बीज होंगे जो नए पौधों को जन्म देंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें जाइलम और फ्लोएम होगा? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो सर जाइलम क्या होता है? जाइलम नाम में लिखा जाइलम। सर जाइलम का मतलब होता है जो पौधों को क्या दे? सर पौधों को पानी दे, ऐसा सही है क्या? ये जो हम बोल रहे हैं वो शब्द सही है? जाइलम मतलब जल प्रदान करना, हाँ या ना जरा बताइए। क्या जाइलम का मतलब जल प्रदान करना होगा? पक्का? बोले यस सर बिल्कुल यही होने वाला। फ्लोएम का मतलब क्या होगा? खाना प्रदान करना। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो नाम में लिखा है जल, जल से क्या होगा सर? जल।
तो पौधों को जल कौन प्रदान करता है सर? जाइलम नाम का जो टिश्यू होता है, टिश्यू, टिश्यू मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं, जिसे हम लोग उत्तक कहते हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको यदि अभी कोई चोट लग जाए हाथ में, हल्का सा जो है स्क्रैच हो जाए, तो क्या वहां से ब्लड बहने लगेगा? क्या क्या ब्लड बहने लगेगा आपके हाथ से? बोले हाँ सर, बिल्कुल बहने लगेगा। तो क्या आपके हाथ में, पैर में, सिर में, सभी अंगों में क्या कोई नली नली डली हुई है? जी, कोई नली है? बताओ भाई, क्यों जा रहा है ब्लड? जैसे आप बॉटल लगवाने जाओ डॉक्टर के पास में, तो भैया आपको यदि वो क्या करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल वगैरह लगाते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, एक निडल लगा देते हैं, उससे आपका आने लगता है ग्लूकोज शरीर में। तो फिर हमारे शरीर में भी भगवान ने कुछ ना कुछ डाल के दिए होंगे ना ऐसे। जी, कोई ऐसी नॉर्मल सी सटल डली होगी, कोई ट्यूब डला होगा। बोले हाँ सर, बिल्कुल डला हुआ सप्लाई करने के लिए। उसे क्या कहा गया सर? उसे कहा जाता है टिश्यू, उसी को कहा जाता है सेल, उसी को कहा जाता है कोशिका। वो कोशिका है जो डैमेज यदि हो गई तो फिर से रिकवर हो जाती है। यदि हम अच्छा खाते पीते हैं तो फिर से रिकवर हो जाती है। लेकिन इंसान जो ट्यूब बनाता है, जो सटल बनाएगा, कुछ भी ऐसी चीजें बनाता है, यदि वो एक बार डैमेज यदि हो गई, ठीक है, तो खराब हो जाती है। भगवान की दी वाली रिकवर हो जाती है फिर से, यदि आप अच्छा खाएंगे पिएंगे तो जैसे मान चलो ये पौधा लगा हुआ है, ये पौधा है, ऐसे कोई पौधा होते हैं, आपने देखा होगा पौधे होते हैं, बोले यार सर उसमें पत्तियां वगैरह निकली होती है ऐसे, ठीक है, इसमें इस टाइप से जो है पत्तियां वगैरह निकली होती हैं, ये पत्तियां हो गई। तो किसान हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो तो अपने खेतों में यदि ऐसा लगा होता तो सर पानी तो वो ऐसे छोड़ता है, पानी तो ऐसे छोड़ता है वो, कोई ऊपर से ऐसे थोड़ी गिराता, लो ठीक है ऐसा पानी लो भैया, ठीक है लो तुम पानी पी लो, ऐसे जैसे हम लोग सुबह सुबह अर्घ देते हैं सूर्य देव को, लो पानी पी लो। तो क्या ऐसे पौधों को देते हैं? जैसे आम को यदि हमें देना तो आम के सबसे ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमें। आम यदि मान चलो, यदि पौधे जो हैं, यदि ऐसे यदि हो जाए, ऐसा यदि हो जाता कि भैया सबसे ऊपर की जो चोटी होगी वहां से आपको पानी देना पड़ेगा, तो फिर तो आम की सबसे ऊपर चोटी पे जाना पड़ता हमको रोज। फिर नीलगिरी में देना होता तो नीलगिरी में तो आपको बिल्कुल आसमान में पहुंच जाना पड़ता, कितना मजा आता। रोज हम लोग पौधों के ऊपर चढ़ते, रोज उतरते। नहीं ना, ऐसा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन पौधों के ऊपर जो पत्तियां लगी हुई हैं, ये पत्तियों को पानी कहां से मिल रहा है? इन पत्तियों को पानी कहां से मिल रहा है बताओ? पानी तो हम लोग नीचे दे रहे हैं, ये जड़ में, पानी तो जड़ में रहता है, ये जड़ है, इस जड़ में पानी भरा हुआ है, ये ऊपर कैसे पहुंच गया? अरे तो भैया जड़ ऊपर कैसे पानी लेके जा रही है? यदि मान चलो आपके घर में कोई टांका बना हुआ है, कोई टैंक है, कोई, ठीक है, क्या रखा हुआ है, टंकी रखी हुई है, तो उस टैंक से, टंकी से यदि पानी ऊपर यदि पहुंचाना तो भैया मोटर लगी होती है आपके घर में। तो ऐसे क्या पौधे में कोई मोटर लगी क्या? क्या पौधे में कोई मोटर लगी है जो पानी ऊपर लेके जाएगी पत्ती को? भाई चलो ये हमने मोटर पहुंचा दी, ठीक है, लाइट आई चालू कर दी, ये मोटर ने पानी ऊपर तक पहुंचा दिया, क्या हुआ है? तो बोले यस सर, भगवान ने उस मोटर का नाम दिया है जाइलम। ये नेचुरल मोटर बनी हुई है, एक प्रकार का सेल है। ये सभी पानी की मात्रा को एक समान अनुपात में पौधों के सभी अंगों तक पहुंचा देगा, पौधों के सभी अंगों तक पहुंचा देगा, जिसका नाम है जाइलम। बोलिए यस सर, ठीक है। फिर फ्लोएम क्या करता है? तो स्टूडेंट जितना खाना पीना है सर, खाना का मतलब क्या? खाने का मतलब है मिनरल से। किससे? मिनरल से, जिसे हम लोग कहते हैं खनिज। खनिज जैसे आपने क्या दिया पेड़ पौधों को? नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, ठीक है, पोटाश डाल दिया, कुछ भी जो भी आप ऐसे पोषक तत्व डालते हो उनके खाने के लिए, वो सारे पोषक तत्व क्या होते हैं? तो सर पानी की मदद से कहां जाते हैं? ऊपर की ओर जाते हैं। उनको ले जाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है?
पेड़ पौधों के खाने पीने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, या पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाएगा। सूर्य की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यदि सूर्य ना निकले तो पौधे नष्ट हो जाएंगे, पौधे नष्ट यदि हो गए तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। यदि 10 दिन तक, लगातार 10 दिन तक यदि सूर्य की किरण ना पड़े तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। आप देखिएगा कई बार बारिश के मौसम में, कई बार आपने देखा होगा लोगों को जो है वो क्या होता है, फूड पॉइजन ज्यादा होता है, फूड पॉइजनिंग। हम लोग कहते हैं कि भैया हमने क्या खा लिया, अशुद्ध खाना खा लिया, कोई गंदा सा खाना खा लिया है, ठीक है, रोड साइड, तो हमारा जो है फूड पॉइजनिंग हो गया है, हमें डाइजेशन प्रॉब्लम हो गई है। क्यों सर? विटामिन डी की कमी हो गई शरीर में। और क्या है, तो सर पेड़ पौधों ने भोजन बनाना बंद कर दिया है, तो हमें क्या होगा, धीरे धीरे यदि ऐसा यदि चलता रहे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे लेते कार्बन डाइऑक्साइड है, छोड़ते ऑक्सीजन है, तो वो भी एक समस्या बन जाती है। जी, बैक्टीरिया भी, हाँ बारिश में बैक्टीरिया भी रहते हैं, तो बन जाएगा। जाइलम का काम क्या है, तो सर जाइलम का काम है पेड़ पौधों में पानी की सप्लाई देखना। और फ्लोएम का क्या काम है सर, पेड़ पौधों में खनिज तत्वों को देखना। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए तो दिक्कत तो नहीं जाएगी, अब बनेगा। चलिए, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। टॉपिक आपको हमने क्लियर कर दिए हैं और इसको समझते हैं जी। यदि आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया जो हमारा क्या होता है, फेनेरो गेम्स होता है, इसकी और क्या खास बात है जी? क्या स्टूडेंट्स ये डायकॉट और मोनोकॉट दोनों प्रकार का हो सकता है? बताओ, क्या ये मोनोकॉट हो सकता है, क्या ये डायकॉट हो सकता है, या ये दोनों हो सकता है, या नन ऑफ दीज हो सकता है? कौन सा होना चाहिए बताओ जी? क्या ये मोनोकॉट होगा, मोनोकॉट? क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो डाइकॉट होगा? या स्टूडेंट्स ये आपका दोनों हो सकता है, या ये कोई नहीं होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के, आप बिल्कुल बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर आप जो है सी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो सर ये मोनोकॉट का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, मोनोकॉट, ठीक है। मोनोकॉट सीड कहेंगे इसे हम लोग, मोनोकॉट सीड। और दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा सर, डायकॉट, डायकॉट सीड। तो मोनोकॉट सीड और डायकॉट सीड, या मोनोकॉट लीफ, लीफ भी होता है इसमें। मोनोकॉट क्या होगा हमारा, लीफ होगा, और डायकॉट लीफ हो जाएगा, पत्ती। तो एक बीज पत्री, ठीक है, क्या, पौधा। और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, द्विबीजपत्री पौधा, द्विबीजपत्री पौधा। सर एक बीज पत्री का मतलब क्या होता है? यदि मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स मक्का दूं, क्या आप मक्के के दो हिस्से करके बता सकते हो आप मुझे? मक्के के दाने यदि मैं आपको दूं तो क्या मक्के के दाने के दो हिस्से कर दोगे? बोल सर नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर, दो हिस्से नहीं हो पाएंगे। चलो मैं आपको गेहूं देता हूं, गेहूं, गेहूं, गेहूं के बीच के दो हिस्से करके दिखाओ। सर गेहूं के बीच के दो हिस्से पॉसिबल नहीं है पॉसिबल? बोल सर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो फिर मैं आपको देता हूं द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री, जिसे हम लोग कहते हैं डायकॉट सीड, डायकॉट सीड, ठीक है भैया। डायकॉट सीड हमारे क्या होंगे? तो स्टूडेंट्स मैं आपको देता हूं चना। क्या आप चना के दो हिस्से कर सकते हो? बोलिए सर, चने की दाल होती दो हिस्से में बढ़ जाती है, चने की दाल दो हिस्से में बढ़ जाती है। चलो मैं आप लोगों को देता हूं मूंगफली। यदि आप मूंगफली खाते हो और कई बार यदि आपने जोर से उसको प्रेस कर दिया तो क्या मूंगफली के दो हिस्से हो जाते हैं ऑटोमेटिक, जिसे हम लोग ग्राउंड नट या जिसे हम लोग पीनट्स के नाम से जानते हैं? बोले हाँ सर, मूंगफली को जैसे थोड़ा सा दबा दो, दो हिस्से में बढ़ जाती है मूंगफली। तो ये हमारा द्विबीजपत्री हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री हो जाएगा। चलो, यदि मैं आपसे बात करूं धान, धान या चावल, राइस या पैडी, किसमें आना चाहिए? क्या ये यहां पर सही है या ये यहां होना चाहिए? सर चावल जो है वो सर मोनोकॉट में ही रहेगा, क्योंकि चावल के दो हिस्से नहीं होते हैं। चावल के दो हिस्से होते तो सर टूट जाते हैं वो तो बीच में से, कोई काम के नहीं होते, कोई काम के नहीं होते। बेटा ये कोई काम का नहीं होता सर, चावल तो खाते हैं सर हम लोग, चावल तो खा लेते हैं, वो कोई काम का नहीं का मतलब क्या हुआ बताओ? जैसे मैंने बोला भाई ये गेहूं, गेहूं के दो बीज के यदि हमने हिस्से कर दिए, गेहूं के यदि हमने दो हिस्से करे, तो ये दो हिस्से यदि हमने कर दिए तो फिर क्या होगा सर? तो गेहूं टूट जाएगी, तो टूट गई तो क्या हो गया, खा लेंगे उसको, दिक्कत क्या है? फिर ये कोई काम का नहीं मतलब हमने क्या यूज किया, जो वर्ड यूज किया वो उसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? हमने बोला कि भैया इसके लिए हमने दो हिस्से कर दिए तो ये कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। इस शब्द का मतलब बताएं, क्यों यूज किया गया? अच्छा दिखना चाहिए, अरे वाह वेरी गुड। क्या करोगे अच्छा दिखकर? कहां जाना, पार्टी वगैरह में जाना है क्या? किसके साथ? चावल जाएगा मूंगफली को लेकर, मक्का जाएगा सरसों को लेकर, ऐसे जोड़ी, पार्टी जोड़ी बनेगी। जी, एनीवन कोई बताना चाहे? बेटा चावल से सुंदर कनकी लगती है, खाओ कनकी। अब कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, टुकड़ा जिसको कहते हैं अपन, चावल के टुकड़े, कनकी चावल से अच्छी लगती है खाने में, जब जो खाते हैं। हालांकि दोनों अच्छे लगते हैं, मुझे मुझे पर्सनल दोनों अच्छे लगते हैं। अब आप लोग देख लो, तो वही कोई अच्छा तो वो दिखता है कनकी दिखने में। यदि हम बात करें खाने की छोड़ो, दिखने की यदि हम बात करें तो कनकी बहुत छोटी छोटी सी रहती है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। चावल काफी लंबे लंबे रहते हैं, वो उतने सुंदर नहीं दिखाई देते, तो फिर वो कोई काम का नहीं क्यों बोले हमने? तो इसके पीछे एक फैक्ट बता रहे हैं आपको, याद रखिएगा। आप घर में ट्राई करके देखो, थोड़ा सा आप जो है मिट्टी ले लो, और मिट्टी में आप जो है वो टूटा वाला चना, चना जैसे मान चलो चना ऐसा है, चने के आप दो हिस्से कर लो, आधा टूटा वाला जो चना है और आधा टूटा वाला जो चना है, इन दोनों आधे टूटे वाले चने को आप लगा दो उस मिट्टी में, आधे आधे वाले को ही लगा दो। बेटा यहां से नया प्लांट तैयार हो जाएगा, आधे वाले से भी नया प्लांट तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, ट्राई करके देखना। आधे वाले से लगाना दोनों को है, आप अलग अलग भी लगा सकते हो, ट्राई करके देख लेना, हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, पौधा उग जाएगा आपका। इसको टूटे वाले को लगा के देखो, टूटे वाले को लगा के देखोगे नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखिएगा। आप ट्राई करके देखिएगा फिर बताइएगा। जी, इनके दोनों हिस्सों में प्रजनन अंग पाए जाते हैं, इनके दोनों हिस्सों में प्रजनन अंग पाए जाते हैं। जी, इसलिए उसे कहा गया है द्विबीज, डायकॉट, मतलब दो हिस्से में रहेगा वो, दो बीज रहेंगे उसके, मान के चलो। आया समझ में? इसलिए शब्द यूज किए थे भैया, ये कोई काम का नहीं रहेगा, मतलब इससे फिर कोई नई संतान पैदा नहीं की जा सकती, इनसे संतान पैदा हो जाएगी। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या स्टूडेंट्स इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्या इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हाँ या ना? क्लोरोफिल का मतलब होता है हरापन। क्या फेनोरोगेम्स जो भी रहेंगे, क्या इनमें हरापन पाया जाएगा? तो बोले यस सर, बिल्कुल इनमें क्या पाया जाएगा सर, इनमें पाया जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मतलब होता है हरापन। बोल सर इनके पौधों में, पत्तियों में हरापन हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्या स्टूडेंट्स ये बहुकोशिकीय होती हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि भैया यदि आपने, ठीक है, आपकी इच्छा हुई कभी
कि भैया मुझे जो है आम, इमली, ऐसा कुछ, यदि आप कहीं कहीं पार्क वगैरह में गए हों, ठीक है, तो मस्त कुछ लोग जो है वो स्टाइलिश अपना नाम लिख के जाते हैं, उसमें स्क्रैच मार मार के अपना नाम लिख देते हैं, अपना भी और अपने फ्रेंड सर्कल का भी नाम लिख देते हैं उसमें, मस्त हार्ड मार्ट शेप बना के, ठीक है, कि बाद में लोग हमें याद करें जी। तो यदि आप मान के चलो जो है काई के ऊपर लिखना चाहो, काई लिख सकते हो, काई के ऊपर। जैसे मान चलो आप जो तालाब में काई तैरती रहती है पानी के ऊपर, वो गंदा सा हरापन, क्या उसमें लिख सकते हो? बोल सर नहीं, वो एक कोशिकीय होता है, इसमें लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर इसमें लिखना। क्या बैक्टीरिया के ऊपर लिख सकते हो? बैक्टीरिया के ऊपर, जैसे मान चलो कोई बैक्टीरिया आपको पानी में मिला, जैसे पानी गंदा हो जाता है उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, क्या हम बैक्टीरिया के ऊपर लिख सकते हैं? बोल सर नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी। क्या हम कवक के ऊपर रख सकते हैं? कवक, फंगी वगैरह यदि हो गई, जैसे रोटी जो है, रोटी पे फफूंद लग जाती है, यदि आप रोटी या फिर ब्रेड वगैरह कुछ दिन रखे रहने दो तो उसमें फफूंद लग जाती है, लिख सकते हो? बोल सर नहीं लिख सकते। तो सर ये सब क्या है? तो ये सभी हैं आप लोगों के क्या, यूनिसेलुलर। ये कैसे हैं सब? यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं ये। कैसे हैं बच्चों? एक कोशिकीय। यदि इनकी कोई एक कोशिका डैमेज यदि होगी, जैसे मान चलो कोई बैक्टीरिया ऐसा पनप रहा है, जैसे पानी में कोई ऐसा बैक्टीरिया है, उसको आप बीच में से ऐसे तोड़ दो, तोड़ दो ऐसे, क्या ये चल फिर सकता है दोबारा? क्या ये किसी काम का है? बोल सर नहीं, ये किसी काम का नहीं। चलो पूरा मत तोड़ो, पूरा मत तोड़ो, जैसे मान चलो ये है, उसको हल्का सा हमने ऐसे हल्का सा जैसे छील दिए, क्या ये किसी काम का है? बोल सर नहीं, समाप्त, इसका काम समाप्त। लेकिन मल्टी सेलुलर क्या होता है? तो मान चलो आपका ये बड़ा सा पौधा, आम का पौधा, इमली का पौधा, ऐसे बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, आपका गुलाब का है, किसी का भी ऐसा पौधा है, तो क्या करते हैं हम लोग? सर हम पूरी पूरी एक शाखा ही काट डालते हैं, ऐसे पूरी एक शाखा काट डालते हैं, कर देते हैं? बोलिए सर हम पूरा ही काट डालते हैं, ऊपर से पूरा छांट देते हैं, उसके बाद में जो जड़ बची रहती है उससे एक नई क्या निकल जाती, कोशिका निकल जाती है। यदि आप उस तने में फिर से पानी दे दो तो एक नया पौधा फिर से तैयार हो जाता है, हाँ या ना? बोले यस सर। हम कैसे, हम आप और हम जो है, इंसान जो है, ये कैसा है? क्या ये मल्टी सेलुलर है? बोले हाँ सर। इंसान का कोई एक अंग जो है खराब भी हो जाए या अलग भी हो जाए, कई बार आपने एक्सीडेंट में देखा होगा किसी का पैर जो, ठीक है, कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, या बीमार हो जाते हैं तो कोई एक हाथ आपका डैमेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो शरीर का यदि एक आंख, एक अंग जो है काम करना बंद भी कर दे तो भी हम लोग जो है वो जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब हम मल्टी सेलुलर हैं क्या? हम बहुकोशिकीय हैं? बोलिए सर हम बहुकोशिकीय हैं जी। बैक्टीरिया है क्या बहुकोशिकीय? बैक्टीरिया, शैवाल, कवक बहुकोशिकीय है? बोले सर नहीं, ये बहुकोशिकीय नहीं है। क्या स्टूडेंट्स हम यूकैरियोटिक हैं? क्या हम यूकैरियोटिक हैं? यूकैरियोटिक सेल, क्या हम यूकैरियोटिक हैं? यूकैरियोटिक कोशिका, क्या हम ये हैं, या हम प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं? प्रोकैरियोटिक सेल हम क्या हैं? सोच के बताइएगा, गड़बड़ मत करना। प्रोकैरियोटिक हम क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं? हम यूकैरियोटिक हैं तो यस। तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक क्या है सर? प्रोकैरियोटिक में आपका आ जाता है एल्गी, इसमें एल्गी आ जाएगा आपका, शैवाल, मतलब शैवाल है जिसे हम लोग काई कहते हैं सर, काई वगैरह इसमें आ जाएगी, ठीक है, इसमें आपका कवक वगैरह आ जाएगा, इसमें आपका कवक आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा? जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह इसमें आ जाएंगे आप लोगों के, इसमें क्या जाएगा आपका? बैक्टीरिया जाएगा, इसमें आपका वायरस आ जाएगा, वायरस, वायरस आ जाता है जी, इनमें ये सारी चीजें जाती हैं। सर यूकैरियोटिक में कौन आएगा? यूकैरियोटिक में, तो फ्रेंड्स यूकैरियोटिक में आ जाते हैं इंसान, ह्यूमन। सर ये इसका मतलब क्या है? मनुष्य जो आ रहे हैं इसमें, यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर, जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है, जिसमें
ज्यादा कोशिकाएं होती हैं उसे हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं, और इसमें सारी कोशिकाएं जो है वो परिपक्व होती हैं, परिपक्व, मैच्योर होती हैं सबकी सब। हाँ या ना बताओ, क्या हमारे सारे अंग जो है वो बिल्कुल मैच्योर हैं? बिल्कुल सर बोले। यदि एक स्वस्थ मनुष्य यदि है, एक स्वस्थ हाथी है, या शेर है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है। जी, गाय भैंस किस में आएगी? गाय और भैंस किस में आएगी? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। जी, मल्टी सेलुलर नहीं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, किस में आएगा वो? यूकैरियोटिक में आएगा या प्रोकैरियोटिक में आएगी बताओ? यूकैरियोटिक में आएगी। किस में आएगी सर? जानवर जितने भी हैं यूकैरियोटिक में आएंगे। बोलिए यस, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को है क्या? देख लीजिए। चलिए आगे की ओर चर्चा करेंगे इसमें। जी, which plants which plants are hardwood? कौन से पौधे, कौन से पौधे कठोर तने के होते हैं? कठोर तने के, कठोर तने वाले होते हैं। पहला एंजियोस्पर्म, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा दोनों, ए और बी, या चौथा कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जी बताओ भैया, कौन सा होना चाहिए? सी, सी नंबर वाला लॉक कर दिया जाए? पक्का? बेटा आपको हमने क्या बताए हैं? आपको हमने बताया है कि भैया जी ये कैसे होंगे। जिम्नोस्पर्म हमने बताया आपको, जिम्नोस्पर्म बताया। जिम्नोस्पर्म बोलिए सर अनावृत बीजी। बेटा ये बताओ, अनावृत बीजी भैया, जिसमें जो है वो बीज जो है वो बिना छिलके का होगा, इसमें जो बीज है वो नग्न होगा। ये नग्न बीज है, नग्न, नग्न। तो नग्न बीज होगा तो कठोर होगा क्या? यदि नग्न बीज है तो कठोर होगा क्या? बोले सर नहीं होगा। पक्का? ये होना चाहिए, नग्न बीज वाला कठोर होना चाहिए। जी बेटा आप रोज जो है कुछ ना कुछ खा रहे हो, सब्जी वगैरह खा रहे हो, सब किस में आ रहा है बताओ? आप रोज सब्जी खा रहे हो? बोले हाँ सर खा रहे हैं। किस में आएगी सब्जी आपकी? सब्जी में क्या लग रहा है सर? फल। सब्जी में क्या लग रहा है? फूल। सब्जी में क्या आ रहा है? बीज। बेटा आवृत बीजी जो होते हैं वो कैसे होते हैं सर? आवृत बीजी वाले होते हैं आप लोगों के कैसे? कठोर। बोले हाँ। एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, क्योंकि इसमें मुलायमता भी मिलेगी, कठोरता भी मिलेगी, सब मिलेगी। मक्का का पौधा कठोर रहेगा, आम, इमली, नींबू, कटहल, जी सब किस में आने वाले हैं सर? कठोर में आने वाले हैं। चलो ये मुलायम है। बोले यार सर भैया जब बीज इसका नग्न है, जब इसका बीज जो है वो नग्न है, तो नग्न है तो क्या होगा? मुलायम नहीं होगा? यहीं से पहचान लो ना भाई, नग्न होगा तो मुलायम हो जाएगा। इसका ढका हुआ बीज रहेगा, कैसा रहेगा सर? कठोर रहेगा। बादाम है, अखरोट है, सब ढका हुआ कवर है ना, कठोर रहेगा। तो पौधे का जो कठोर तना है वो किसका होगा? किस पौधे का कठोर तना होगा?
एंजियोस्पर्म का कठोर तना होगा। ये इससे पहचान करना भैया आपको, ठीक है। ये नग्न बीज होते हैं तो ये मुलायम होंगे, ये थोड़े मुलायम होंगे इसके अकॉर्डिंग। एंजियोस्पर्म थोड़े से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ये थोड़ा सा मुलायम होता है। याद रखिएगा, पेपर में ये भी आया है। चलो, विच प्लांट्स आर सॉफ्टवुड। मुलायम तना किसका होता है, मुलायम तना। सर मुलायम तना होता है फिर हमारा जिम्नोस्पर्म का। तो बेटा ये आपको कब बनेगा, जब आप लोगों को पता हो कि भैया ये नग्न होता, नग्न होगा तो मुलायम होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमेशा कौन सा पौधा जो है वो इसमें ग्रीन मिलेगा, एवरग्रीन कौन सा होगा, एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन मिलेगा, एवरग्रीन कौन सा होगा। जिम्नोस्पर्म जो पौधा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अनावृत बीजी। बोलो यस सर। ये कैसा होता है बच्चों, ये हमेशा एवरग्रीन रह सकता है, हमेशा एवरग्रीन, सदाबहार हरा, सदा बहार हरे पौधे जी जिम्नोस्पर्म होते हैं, सदाबहार हरे जी जी। एक बच्चा कह रहा कि सर ये भी तो सूख जाते हैं जी। और किसी के मन में कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर देते हैं। है डाउट, है किसी के मन में हो तो बताओ। नहीं है, आओ दूर कर देते हैं। चलो, अब मैं यहां पर आपको जो है क्लियर कर रहा हूं, इसको कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। अभी क्लियर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी। चलो, मैंने खेत में लगा दिया हूं गेहूं, मैं गेहूं किसान हूं, मैंने गेहूं लगाया मस्त खेत में, और गेहूं में मैं जो पानी लगातार देते जा रहा हूं, ये गेहूं का पौधा लगा हुआ, लगातार पानी देते जा रहा हूं जी। मैंने पानी 1 महीने दिया, क्या ये हरी रहेगी 1 महीने तक, मैंने 1 महीने पानी दिया, हरी रहेगी 1 महीने तक। बोले हाँ। चलो, मैंने 2 महीने पानी दिया, क्या ये हरी रहेगी 2 महीने तक। चलो, मैंने 3 महीने तक पानी दिया, क्या ये अब हरी रहेगी 3 महीने तक। बोले हाँ सर, बिल्कुल रहेगी हरी। चलो, मैंने 4 महीने तक पानी दिया, क्या अब ये हरी रहेगी 4 महीने के बाद। क्या 4 महीने तक पानी दिया तो क्या ये हरी रहेगी। बोले सर नहीं, अब ये पकने की अवस्था में आ चुकी है, अब ये सूख जाएगी। क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, भले इसमें आप अमृत लाके डाल दो, अमृत लाके डाल दो, सूख जाएगी। कोई भी सब्जी आप उगा रहे हो, कोई भी सब्जी आप उगा रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगी सर, सूख जाएगी, एक समय बाद में सूख जाती है। चलो, यहां पर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको क्या बताया, जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको बताया चीड़ का पौधा, चीड़, चीड़ बताया था आप लोगों को मैंने। बोले यस सर। गन्ना बताया, गन्ना, गन्ने में आप पानी देते रहो, पानी देते रहो, देते रहो, देते रहो, क्या ये सूख जाएगा। गन्ने में आप जो लगातार पानी देते रहो, क्या गन्ना सूख जाएगा, हाँ या ना। सोच के जवाब दीजिएगा, है चांस सूखने के। बोले सर नहीं, गन्ना पानी दिया आप देते जाओगे तो गन्ना नहीं सूखने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अभी भी हो गया पक्का, अब तो नहीं है डाउट। चलिए, अच्छी बात है बेटा। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं आप लोगों से कि भैया कौन सा सदाबहार ग्रीन होता है, ठीक है, फिनेरोगेम्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा क्या होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, कौन कौन से पौधे इसके एग्जाम्पल में आते हैं,
सब जितना भी हमने आपको बताया है लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके।